अगर आप आईटी वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ हैं, या ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बैठना पड़ जाता है, जिसमें आपका पोस्चर लंबे अरसे के लिए एक जगह पे फिक्स हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें मैंने एक ऐसा पॉइंट बताया हुआ है जहाँ पे आप इसको अपनी एक जो बैक एक है उसको ठीक कर सकते हैं चंद मिनटों में। तो आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए ताकि आपको मालूम हो कि वो कौन सा पॉइंट है जो आपको बताया गया है बैक एक को ठीक करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक, कायरोप्रैक्टर एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज आपको एक ऐसा टॉपिक मैं आपको बताने लगा हूँ, एक ऐसी ट्रीटमेंट बताने लगा हूँ जो बहुत कम पाकिस्तान में पहले यूज़ होती थी। अब तो खैर बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गई है, लेकिन वेस्टर्न में, यूरोप में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। और वो चीज़ है कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोग इसको शायद जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग इससे फैमिलियर भी होंगे। कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आपको इसके मुतालिक मिल भी जाती हैं। बेसिकली कायरोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपी एक बहुत सिमिलर चीज़ पहले कहलाई जाती थी, लेकिन उसमें एक बहुत ज़्यादा बुनियादी फ़र्क भी है जिसको आप आम एक आदमी नहीं जान सकता कि कायरोप्रैक्टर में और फिजियोथेरेपी में क्या फ़र्क है और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। कायरोप्रैक्टर का ट्रीटमेंट क्यों इतना ज़रूरी है और फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कायरोप्रैक्टर को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आप एक साथ लेके भी चल सकते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट भी अलग-अलग होता है। कायरोप्रैक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वर्ल्ड वाइड में बहुत यूज़ होता है, लेकिन फिजियोथेरेपी का तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था हमारे पाकिस्तान में जब से ये ट्रीटमेंट हमारी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट शुरू हुई है। तो बेसिकली फ़िज़ियोथेरेपी का जो एक कंसेप्ट था वो रिहैबिलिटेशन में और मसाज में और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। लाइक जैसे फालिज के मरीज़ हैं या पैराप्लीजिक मरीज़ हैं, उनमें चीज़ होता था। और बहुत सारे लोग इसको समझते थे कि फ़िज़ियोथेरेपी एक मतलब मालिश का ट्रीटमेंट कहलाता था, लेकिन अब उसमें ये कंसेप्ट गलत हो गए और ये ख़त्म भी हो गया और उसका एक ट्रीटमेंट और हो गया। लेकिन कायरोप्रैक्टर एज ए पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी पहले ये समझाता था, लेकिन कायरोप्रैक्टर में और फिजियोथेरेपी में एक बेसिक डिफरेंस भी है। बेसिकली जो फिजियोथेरेपी आप इस्तेमाल करते हैं बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स पे, लेकिन कायरोप्रैक्टर जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं थ्रू प्रेशर रिलीज़ करके अपने एक उसको जो बहुत सारे आप जो प्रॉब्लम्स होते हैं स्पाइंस के ऊपर, जो आप कायरोप्रैक्टर को जब जैसे हम ये कह सकते हैं कि पटाखे निकालना, जिसको हम कह सकते हैं कि उसको कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट पटाखे चलाना ही नहीं होता, उसको थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ करके करना होता है। और जो प्रॉब्लम्स आप कायरोप्रैक्टर से ठीक कर सकते हैं वो फिजियोथेरेपी से नहीं कर सकते, और जो फिजियोथेरेपी से कर सकते हैं वो कायरोप्रैक्टर से नहीं कर सकते। लेकिन एक और बुनियादी फ़र्क जो आपको मैं बताने लगा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आपने ज़हनशीन भी कर लेना है कि अगर आपको प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है बहुत फॉर द लॉन्ग टाइम, और आप और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं जैसे आईटी के लोग हैं, मैं फिर आईटी के, क्योंकि वो ये आईटी के जो पर्सन होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो टाइम गुजारते हैं अपने टेबल पे, चेयर पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे, तो उनका पोस्चर जो है मैं जो देखा गया है तो वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा होता है। मैंने बहुत सारे जगहों पे जाता हूँ जहाँ पे, तो जैसे पिछले दिनों में बहुत सारे लेक्चर्स भी दिए हैं, तो उनकी जब मैंने पोजीशंस देखी हैं वहाँ पे जो उनकी सिटिंग पोस्चर्स देखे हैं वो एक बहुत ऑकवर्ड पोस्चर्स पे बैठे होते हैं। तो कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ख़ास तौर पे स्पाइंस के जो रिलेटेड हैं। अब इसमें स्पाइंस में आप मसल स्पैज़म भी आ सकता है, मसल्स को टाइटनेस भी आ सकती है, अब उसमें आपके मोरों का एक खला भी आ सकता है, कंप्रेशन भी आ सकती है। तो कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट अगर आपने अपने आप को
फ़ौरन से पहले रिलीव करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, तो ये एक कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, आपको थोड़ा सा आराम आता है हफ्ते 10 दिन के बाद, लाइक जैसे कि आप ले रहे होते हैं, लेकिन वो भी अच्छा ट्रीटमेंट है, नॉट बैड, उसको हम बुरा नहीं कहते। लेकिन जो कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट है, अगर आप उसको एक दफ़ा लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको वो फ़ौरन आपको रिलीव करेगा। अब बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आ जाते हैं कि जी हम कुर्सी पे बैठे हैं, आधा घंटा बैठे हैं, तो उसके बाद उठे हैं तो हमसे उठा ही नहीं गया, और कमर को सीधा करने के लिए हमें बड़ी तगो-दौ करनी पड़ी है। हम थोड़ा सा चलते हैं, फिर बैठते हैं, फिर चलते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा वो बैक एक ठीक हो जाती है, तो उसको हम लम्बैगो कहते हैं। और इसका लम्बैगो का ट्रीटमेंट कायरोप्रैक्टर एक मैजिक ट्रीटमेंट है और बहुत ज़्यादा उसमें आ जाता है। कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो वेस्टर्न से पाकिस्तान की तरफ इन्वेड किया गया है, और ये एक वाकई मैजिकल ट्रीटमेंट है। और उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और फ़ौरन से पहले रिलीव लेना चाहते हैं, लाइक मेडिसिन जैसे बहुत सारे जो इंजेक्शंस हैं, टेबलेट्स हैं, अगर आप उनको फ़ौरन से लेते हैं तो आपको वो भी एक मैजिकल ट्रीटमेंट देते हैं। तो कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपको एक मैजिक के तौर पे या जादुई एक आपको तरीका इलाज बताता है, और जादुई एक इलाज है। अब इसमें एक बहुत सारी चीज़ें जो आप बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि जी हमने वहाँ से भी ट्रीटमेंट लिया कायरो की, वहाँ से भी, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपको जो एक मशवरा दिया जाता है वो यही है कि आप कम से कम एक एक्सपीरियंस कायरोप्रैक्टर, जो जिसके पास कम से कम कायरोप्रैक्टर का नॉलेज भी हो, या क्योंकि जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो फिजियोथेरेपी या एक यूट्यूब चैनल्स को देख के और उनको वीडियोस को देख के तो कायरोप्रैक्टर का ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकते हैं। मैं बहुत सारों को जानता हूँ, अब उनको मतलब मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो आप वो देखें जो एक एक्सपीरियंस्ड और वाकई क्वालिफाइड कायरोप्रैक्टर हो, तभी जाके आपको उसको बेनिफिशियल होता है। अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं होता जो आप उसको अगर कहीं से आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। तो यही चीज़ जो आपको हमारे कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट को भी ख़राब कर रही होती है। और अगर आपने कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट लेनी है तो ये यहाँ पे बहुत सारे जो क्वालिफाइड, आपने ये फिर देखना है कि क्वालिफाइड कहाँ पे बैठा हुआ है, तो वहाँ से आपने कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट लेनी है। तो अगर आपने मेरे से आपने कंसल्ट करना है तो मैं चुगताई मेडिकल सेंटर में 3 to 8 कंसल्टेशन देता हूँ फॉर कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद फिजियोथेरेपी और अदर सर्विसेज के भी। तो आप मुझसे इन नंबरों पे रब्ता भी कर सकते हैं जो आपके नीचे स्क्रॉल हो रहे होते हैं। अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।